पावरफुल हुकूमत इजराइल नहीं हुई। इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका और अमेरिकन साम्राज्यवाद। दिस इज जेनोसाइड। अब ये वॉर भी नहीं है, वॉर होता है दो सेनाओं के बीच में। यहाँ पर सेना दो नहीं है, एक ही है। एक ही सेना है जो जुर्म कर रही है। ये इंसानियत के खिलाफ बर्बरता है। दिस इज ए जेनोसाइड। ये वीटो पावर जब तक होती है आपके, उसका इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, इस तरीके की बर्बरता को बरकरार रखने के लिए ये मंजूर नहीं है। वहाँ पर अमेरिका की वीटो के चलते हुए एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो गया। आज जो है जनरल असेंबली में वोट होनी है रात को। अगर इस वोट के अंदर हम चाहते हैं कि इस वोट को लागू कीजिए आप, और चाहते हैं कि भारत की हुकूमत भी आज जो है ये सीज फायर की मांग के साथ खड़े रहे। सर 20,000 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन में। यूएन के बार बार चेताने के बावजूद भी ना तो युद्ध रुका है ना बमबारी रुकी है। क्या यूएन अब सिर्फ एक सफ़ेद दांत का हाथी होकर रह गया है? हम चाहेंगे कि ऐसा ना बन जाए यूएन, और यूएन की बात को लोग, ना सिर्फ लोग लेकिन देश भी माने, हुकूमत माने। परसों जो हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में 8 तारीख को, वहाँ पर अमेरिका की वीटो के चलते हुए एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है वो फेल हो गया। आज जो है जनरल असेंबली में वोट होनी है रात को। अगर इस वोट के अंदर हम चाहते हैं कि इस वोट को लागू कीजिए आप, और चाहते हैं कि भारत की हुकूमत भी आज जो है ये सीज फायर की मांग के साथ खड़े रहे। सर भारत ने पहले दिन हमास वाली घटना को आतंकवाद कहा था, जो 7 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद से लगातार बच्चे मारे गए फिलिस्तीन में, अस्पतालों पे बम गिरे, स्कूलों पे बम गिरे और मारे जा रहे हैं अभी तक। लेकिन उस घटना को आतंकवादी ना तो भारत कह पा रहा है और ना जो वर्ल्ड है वो भी उसे आतंकवादी नहीं कह रहा है। तो सेल्फ डिफेंस कहकर उसको एक तरह से क्या सामान्यकरण करने की बात की जा रही है? ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दिस इज जेनोसाइड। अब ये वॉर भी नहीं है, वॉर होता है दो सेनाओं के बीच में। यहाँ पर सेना दो नहीं है, एक ही है। एक ही सेना है जो जुर्म कर रही है। ये इंसानियत के खिलाफ बर्बरता है। दिस इज ए जेनोसाइड। सो इसका कंडमनेशन, और हर जेनोसाइड की कंडमनेशन तो होनी चाहिए। अब ये हमारी प्रेशर है हमारी सरकार पर भी, तो इसको रिकॉग्नाइज करके वो इमीडिएटली सीज फायर के लिए मांग करे, और ये जो हो रहा है आज ये जेनोसाइड, इसको रोके और कंडेम करे। ये हम चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने मांग की है कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या ये मांग भारत भी दोहरा सकता है इस मांग को? जी, भारत फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने मांग की है कि इजराइल पे प्रतिबंध लगाया जाए। क्या इस मांग को भारत के साथ साथ जो G20 है हमारा, वो भी दोहरा सकता है? अब G20 के अब जो है सदर है वो है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील उनको निर्णय लेनी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ G20 ही नहीं, पूरा दुनिया आज जो है एकजुट होकर कहे कि इसको रोकिए फौरन, और इस बर्बरता को हम स्वीकार नहीं करते। इसको जो है पूरी की पूरी तरीके से खंडन करना है। हम चाहेंगे कि पूरा दुनिया के जितने भी मुल्क है, जितने भी हुकूमत है, वो इस बात को कहे इंसानियत की तरफ। सर क्या एक मुल्क इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया के काबू में नहीं आ पा रहा है? पूरी दुनिया कह रही है कि युद्ध रुके और वो नहीं रुके। दुनिया कहाँ कह रही है? अमेरिका की वीटो क्या कहती है? सवाल वो है। बाकी सब मुल्क कह रहे हैं, लेकिन ये वीटो पावर जब तक होती है आपके, उसका इस्तेमाल जिस तरीके से होता है, इस तरीके की बर्बरता को बरकरार रखने के लिए ये मंजूर नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया के हर कैपिटल्स के अंदर हर वीकेंड पे लाखों के तादाद में लोग जो है सड़कों पे उतर आ रहे हैं, लाखों की तादाद। और ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? लोग जो है आज खड़े हैं कि इसको रोकने के लिए। हुकूमतें हैं जो आज इसके साथ नहीं दे रहे हैं, और सबसे इतनी पावरफुल हुकूमत इजराइल नहीं हुई। इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका और अमेरिकन साम्राज्यवाद। वो है पावरफुल, वो है मामला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।